नंदी बावा फाइटिंग फॉर पुरुष आयु। नंदी बावा। जय हिंद साथियों। नंदी बावा का हाथ झूठे केस से पीड़ित हर परिवार के साथ। मैं हर उस परिवार के साथ खड़ा हूँ। मैं हर घर खड़ा हूँ जहाँ पर झूठे केस या झूठा केस करने वाली बहुएं लगाती हैं। उन परिवारों की पीड़ा मैंने सुनी है। आप पर अगर ये केस नहीं लगा है या आप अगर इससे वाकिफ़ नहीं हैं तो भी मैं कहूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नहीं काम आया आपके, अगर आप पर केस नहीं हुआ तो आप भाग्यशाली हैं। अगर हुआ तो मैं बहुत काम आऊँगा। हमारे देश की न्याय व्यवस्था में आज ऐसा दौर आ चुका है। एक कांड हुआ था, निर्भया कांड। पूरे देश के लोग मोमबत्तियां लेकर निकल आए थे। और एक अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक लड़के और एक लड़की ने अपने आप को आत्मदाह कर लिया कि उनकी सुनी नहीं गई पुकार। सोया हुआ फेमिनिज्म क्या आज मोमबत्तियां लेकर बाहर आएगा? उस लड़की के लिए आएगा। लड़कों के लिए तो कोई कानून है ही नहीं। जिस लड़की ने आग लगा ली अपने आप को, क्या कोई उससे पूछेगा कि आग लगाने का कारण क्या था? जरूर वो गरीब परिवार की रही होगी, या जरूर उसमें कोई राजनीतिक लाभ नहीं होगा, इसलिए उनको न्याय नहीं मिला। क्या राजनीति होना जरूरी है? सीधे सीधे आम साधारण पुरुष को इंसाफ नहीं है? बिल्कुल नहीं है। झूठा केस करने वाली को अगर दंड दिया जाए सख्त से सख्त, चाहे वो पुरुष है चाहे वो स्त्री है, यकीन जानिए जो कोर्ट के अंदर अदालतों में इतनी बड़े बड़े फाइलों के चट्टे लगे हुए हैं ना, खत्म हो जाएंगे। इनको सजा ही नहीं मिलती। पीड़ा होती है उस परिवार को जिस पर यह केस लादा जाता है। मैं आज उस फेमिनिज्म को कहना चाहूंगा, पुरुष समाज पूरा उमड़ा था निर्भया कांड पे। आज वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर जिस लड़की ने आत्मदाह किया, कोई माई का लाल है या मोमबत्तियां तुम्हारी बुझ गई? बिलों में से कोई अपनी मोमबत्ती निकालेगा जलाने के लिए? उसके लिए न्याय की कोई पुकार करेगा? या जुर्म होते रहेंगे, देश सोता रहेगा? जिस कौम में मरने के बाद इंसान की पूजा होती है वो कौम नष्ट हो जाती है। जिंदा इंसान से नसीहत नहीं लेंगे, मरने के बाद भी नहीं लेंगे, बस उसकी फोटो के आगे धूप बत्ती लगाएंगे, जय बाबा की, इतना ही बोलेंगे, बस हो गया काम। बाबा महान थे। मैं सच बात कह रहा। आज मैं उन पीड़ित परिवारों से कहूंगा जिनके ऊपर झूठे केस हुए हैं, घबराने की बात नहीं है। अगर बहू एक बार आपके घर से चली जाए, आप फौरन उसके ऊपर केस डालिए, घर मत घुसने दीजिए। जब तक आपके मोहल्ले में, आपके समाज में ऐसा काम नहीं होगा और ये फेमिनिज्म की आंख नहीं खुलेगी। आज फेमिनिज्म पुलिस वालों की इज्जत नहीं करती, कानून की इज्जत नहीं करती, यहाँ तक कि अपने बूढ़े ससुर और सास की इज्जत नहीं करती, उस पति की इज्जत नहीं करती जिसके नाम का मांग में सिंदूर लगाती है। ये रोकना होगा। इसके लिए झूठा केस करने वाली को घर में बंद कर दिया जाए, दरवाजे उसके लिए दरवाजा ना खोला जाए। अपने मायके में रहने दीजिए। जब 150 ऐसे केस करेंगे ना, फाइलें बंद हो जाएंगी। लड़की जब कहती है ना कोर्ट में, केस तो झूठा होता है कि जी मुझे घर में रख लिया जाए, दया मत कीजिए,
वरना आप दया के पात्र बन जाएंगे। भागने को रास्ता नहीं मिलेगा आपको। मैं जो आज कह रहा हूं, आने वाले कल में आप याद करेंगे कि मैं ठीक कह रहा हूं। पुरुषों का दमन रोका जाए, कुत्तों, बिल्लियों, पेड़ पौधों, सुअरों पे, गधों पे, इनकी रक्षा के लिए कानून है। पुरुष के लिए कहां है? उसको तो सच्चाई बताने का या उसकी सच्चाई को जांचने का हमारे यहां कोई पैमाना ही नहीं है। इसे मनाने के लिए, मजबूत करने के लिए आपको मजबूत होना पड़ेगा। डरना मत बच्चों। और मैं उन परिवारों से भी कहूंगा, घबराएं मत। नंदी बाबा का हाथ हर झूठे केस से पीड़ित परिवार के साथ। और मैं उन बच्चियों से कहूंगा जो ठीक हैं कि मैं जितनी ये बातें कर रहा हूं बेटा, उनके लिए कर रहा हूं जो झूठे केस करती हैं। और जो मेरे देश की सच्ची बेटियां हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं, शत शत प्रणाम करता हूं। और झूठे केस से पीड़ित परिवार वालों, आप डरना मत। मेरा हाथ आपके साथ। जय हिंद।